बहुत बार लोग उन लोगों को चुनते हैं जो उन्हें चुनना नहीं चाहते, बल्कि उन्हें पता होता है कि ये इंसान शायद ज़िंदगी में नहीं रुकेगा। फिर भी लोग कोशिश करते हैं, उम्मीद लगा लेते हैं, और जब वो उम्मीद टूटती है तो हैरानी नहीं होती, बस दर्द होता है। उसके बाद फिर चेहरे बदलते रहते हैं, पर आदत वही बनी रहती है। वही गलत लोगों को चुनना कि शायद इस बार अलग हो, पर चीज़ें वही बनी रहती हैं। ये सवाल मुझे इंस्टाग्राम में किसी ने पूछा था कि इस तरह अनस्टेबल लोगों को जो शायद ठीक ना हो, उन्हें जेंजी स्लैंग में रेड फ्लैग कहा जाता है। तो सवाल ये था कि वाई आई एम ड्रॉन टूवर्ड्स रेड फ्लैग। और सबसे अजीब बात ये है कि जो आजकल बहुत कॉमन है कि अगर दूसरा इंसान सच में स्टेबल हो, ठीक से चाहता हो, तो वो लोगों को फीका लगता है। उनको उन रिश्ते में कुछ टेंशन नहीं मिलती, तो उनको लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं है। देखिए, हर दौर की अपनी समस्याएं होती हैं, और इस दौर में ये भी एक समस्या है। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने प्यार की पहचान ही घबराहट से जोड़ रखी है कि जहाँ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता नहीं है, वहाँ हमें लगता है कुछ है ही नहीं। और दरअसल ये हमारे भीतर के पैटर्न है। जब कोई गाना बार बार बजे तो कानों को उसकी आदत हो जाती है, फिर चाहे वो गाना कितना भी बुरा क्यों ना हो। तो हमारी समस्या यही है, दिमाग अच्छे की तरफ नहीं भागता, दिमाग पहचाने हुए की तरफ भागता है। तो जो फीलिंग बचपन से जानी पहचानी लगती है, फिर चाहे वो तकलीफ ही क्यों ना दे, वो सही लगने लगती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी का घर रेल पटरी के बगल में हो, तो रात को जब वो ट्रेन गुजरती है तो भी उसे नींद आ जाती है, पर जब वो किसी शांत जगह पर जाता है तो उसे सोने में दिक्कत आती है। इसी तरह लोग रिश्तों में भी यही शोर ढूंढते हैं, और इसीलिए जो इंसान उन्हें ठीक से मिले, पूरा लगे, बिना नाटक या अधूरेपन के, वो लोग उन्हें बोरिंग लगने लगते हैं। अभी समझिए कि आदत कहाँ से आती है। ये आदत आती है अपब्रिंगिंग से। शुरुआती दिनों में मान लीजिए जिस घर में प्यार शर्तों के साथ मिले कि जहाँ हर रिश्तों में परफॉर्म करना पड़े, तो दिमाग की वायरिंग ऑटोमेटिकली यही हो जाती है कि प्यार पाने के लिए हर बार परफॉर्म करना पड़ेगा। और ये कॉन्शियस चॉइस नहीं होती, ये बस पैटर्न होता है जो हमें लोगों से मिला होता है, माहौल से, संगत से। और ये अगर नेगेटिव हो तो इस पर काम करने की जिम्मेदारी हमारी ही हो जाती है। कोई और आपके लिए इन पैटर्नों को नहीं तोड़ सकता। अब वापस आते हैं व्हाई पीपल चूज रॉन्ग पीपल टू लव विद। तो हम अक्सर खुद को तकलीफ इसीलिए देते रहते हैं क्योंकि हम किसी पुरानी कहानी के वफादार बने रहना चाहते हैं। हम डरते हैं ये मानने से कि हमसे गलती हुई थी, और जाने अनजाने में हम वही पैटर्न को दोहराते हैं ताकि एक बार ही सही पर जीत सकें। इस पैटर्न को अनलर्न करना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस दे जाता है, जिसे फेस करना लोगों को मुश्किल लगता है, और फिर इसीलिए वो सेम मिस्टेक को रिपीट करते रहते हैं। देखिए, हर बिहेवियर का रीजन उस इंसान की फाउंडेशनल लर्निंग और अपब्रिंगिंग में होता है। तो अमूमन इंसानों के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी उनके शुरुआती रूखे जीवन की वजह से आती है। इसे बिल्कुल बदला जा सकता है, खुद के ऊपर काम करके सरल बनना जा सकता है, पर सरल बनना बहुत करेजियस काम है, हर इंसान के बस की बात नहीं है। इस वजह से वो स्मार्ट का टैग लगाकर अपने घावों और कमियों को जस्टिफाई करते रहते हैं। तो सबसे पहली बात, आप कोशिश यही कीजिए कि आप खुद को माफ कीजिए, आप दूसरों को माफ कीजिए, और सरल बनने की कोशिश कीजिए, और धीरे धीरे फिर उन पैटर्नों को समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप ये पहचान जाएंगे कि कौन सी ऐसी घटना या सिचुएशन थी जो आपको रोक रही है, जिसकी वजह से आप गलत लोगों को बार बार चुनते हैं, उसी पल से बदलाव शुरू हो जाएगा।